नमो नमः। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहे वासि पञ्चास्यैः निरस्ताः भेदिवारणाः तं प्रणवोमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुं श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यां वेलाङ्गुडिनिवासिनः जगद्गुरूनहं ये आमुख पटल समूह पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी सुधीजनों का, दक्षों का, सुविज्ञों का, मित्रों का, अनुजों का मैं डॉक्टर धीरज कुमार पांडे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज नेटवर्क काफ़ी वीक है जिसके कारण कई बार कट हो गया। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं पाठ चलता है कि नहीं। यदि बीच में रुक जाए तो आप समझ जाइए। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं विषय परिच्छेद पे, 7वें परिच्छेद पे। चर्चा करते करते हम लोग यहाँ तक आए थे प्रलय पर। प्रलयो नाम त्रैलोक्यनाशः। उसके 4 भेद होते हैं: नित्य प्रलय, प्राकृत प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय यानी तुरीय प्रलय। इन 4 प्रलयों में हम लोगों ने कल नित्य प्रलय पर चर्चा किया। नित्य प्रलय सुषुप्ति है, क्योंकि तस्याः सकल कार्य प्रलय रूपत्वात्। उस सुषुप्ति में जितने कार्य हैं, जितने प्रपंच हैं, सबका विलय हो जाता है। और उस सुषुप्ति में धर्म, अधर्म और पूर्व संस्कार जो हैं ये कारणात्मना विद्यमान रहते हैं। भले कार्यात्मना न हो, लेकिन कारणात्मना विद्यमान रहते हैं, जिसके कारण स्वप्न से, सुषुप्ति से उठा हुआ जो पुरुष है उसको सुख दुख का अनुभव होता है। उस अनुभव की अनुपपत्ति नहीं होती है, उपपत्ति हो जाती है जब कारणात्मना हम विद्यमान मानते हैं तो। और यहाँ एक पूर्व पक्ष हुआ था कि जब सुषुप्ति में सब कुछ विलीन हो जाता है तो अंतःकरण भी सुषुप्ति में विलीन हुआ। तो जब अंतःकरण सुषुप्ति में विलीन हो गया तो तदधीन जो प्राणादि क्रियाएं हैं, श्वासादि हैं, उनका अवस्थान कैसे होगा? क्योंकि सुषुप्ति में अंतःकरण जब जाकर के नष्ट हो गया, विलीन हो गया, समाप्त हो गया, तो उसके अधीन जो श्वासादि क्रियाएं हैं इनकी उपपत्ति कैसे होगी? तो इस पे ग्रंथकार ने चर्चा किया था, विशुद्ध वेदांत की बात किए थे कि वो सुषुप्ति में गया हुआ जो पुरुष है वो मृतप्राय है, और जो श्वासादि की अवस्थान की बात है वह यदि किसी दूसरे पुरुष को प्रतीत हो रहा है तो विभ्रम मात्र है। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ सोया है, आपके बगल में कोई सोया है, और वेदांत कहता है कि सुषुप्ति में गया यानी मृतप्राय हो गया। तो जो बगल में उसके सोया वो कहा कि कहाँ ये मृतप्राय, कहाँ मरा, ये तो श्वास ले रहा था। तो इस पे समाधान इसका ये देते हैं कि जो तुमको श्वासादि का मतलब ज्ञान हो रहा था कि अमुक जो व्यक्ति सुषुप्ति में गया वो श्वास इत्यादि प्रश्वास ले रहा है, और आप जो समझ रहे हो कि वो जिंदा है, मृतप्राय नहीं है, वो तुम्हारा विभ्रम रूप है। सुप्त शरीरोपलम्भवत्, जैसे सोया हुआ जो पुरुष है वह सुप्त शरीर, सुषुप्ति में गया हुआ जो पुरुष है वह पुरुष मृतप्राय रहता है वेदांत सिद्धांत के अनुसार, लेकिन उसकी उपलब्धि होती है। बगल वाला जो पुरुष है उसको दिखाई देता है कि ये तो है यही। तो सुप्त शरीरोपलम्भवत्, यह श्वासादि की उपपत्ति हो जाएगी। वस्तुतः वेदांत सिद्धांत में वहाँ श्वासादि भी नहीं है। इसकी हम लोगों ने विस्तृत चर्चा किया था कल का आप वीडियो देखेंगे तो सुस्पष्ट हो जाएगा। इस पर हम लोग स्मरण इत्यादि की भी चर्चा किए थे। रथाद सृष्टि प्रतिपादक श्रुति विरोधापत्तिष्टि इत्यादि विषयों का चर्चा कल हम लोगों ने किया था। आप कल का वीडियो देखिए। और इसमें यह कहे थे कि जब सुषुप्ति में गया हुआ पुरुष मृतप्राय है यानी मर गया है, तो उस पुरुष का और जो परेत पुरुष है, परेत में यानी परस्मिन लोक में जो गया हुआ पुरुष है, उससे इसकी विलक्षणता क्या है?
क्या भिन्नता है? तो ग्रंथकार ने कहा था कि जो सुषुप्ति में गया हुआ पुरुष है उसका लिंग शरीर यानी सूक्ष्म शरीर कारणात्मना यही विद्यमान है, और परेत जो पुरुष है उसका जो लिंग शरीर है वो यहाँ नहीं है, अपितु उस लोक में है। एक विलक्षणता। दूसरी विलक्षणता कि जो आपने पूर्व पक्ष किया था जिसको आधार बना करके कि सुषुप्ति में अंतःकरण भी नष्ट हुआ, तदधीन श्वासादि की उपपत्ति कैसे होगी, तो यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं कि अंतःकरण की दो शक्तियाँ होती है, एक ज्ञान शक्ति, दूसरी क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति यानी जब सुषुप्ति में जिस अंतःकरण का नाश होता है वह ज्ञान शक्ति विशिष्ट अंतःकरण का नाश होता है, क्रिया शक्ति विशिष्ट अंतःकरण का नाश नहीं होता है। क्रिया शक्ति विशिष्ट अंतःकरण का नाश नहीं होता है, इसलिए श्वासादि के अवस्थान में कोई हमारी अनुपपत्ति नहीं है। श्वासादि का जो अवस्थान है उसकी उपपत्ति हो जाएगी। और इस पे एक बात और थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। कल शायद इस बात का हम लोगों ने जिक्र नहीं किया। तो जो सुषुप्ति में गया हुआ पुरुष है, जो सुषुप्त है, सुषुप्ति में गया हुआ यानी सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त जो पुरुष है वह पुरुष मृतप्राय है, यानी एक तरह से यूँ कह ले मर गया। बात कुछ अजीब सी लगेगी, अटपटी, लेकिन खैर यही वेदांत सिद्धांत है कि वो सुषुप्ति में गया, सुषुप्ति में गया यानी मतलब मृतप्राय हो गया। यदि जैसा कि लोक व्यवहार देखा जाता है कि सुषुप्ति में एक गया पुरुष गाढ़ निद्रा में चला गया, एकदम सुषुप्ति में गया। अब कोई बगल में खूब तेज चिल्ला रहा है, तो खूब तेज चिल्ला रहा है और आप मान रहे हो कि वो सुषुप्ति में गया है, मृतप्राय है, मर गया, तो वो कैसे जगेगा? जगना नहीं चाहिए, लेकिन जगता है। शब्द इत्यादि सुन करके जगता है। अब कैसे शब्द सुनेगा? शब्द कैसे सुनेगा? अब तो वहाँ उसकी श्रोत्रेंद्रिय भी नहीं है। सारी सर्वेंद्रियाणाम उपरमात्, सारी इंद्रियों का उपरम हो जाता है उस सुषुप्ति में। तो जब सारी इंद्रियों का उस सुषुप्ति में उपरम हो जाता है तो कोई बगल में बैठ करके भोभा बजाए, शब्द करे, चिल्लाए, तो उसको जगना नहीं चाहिए, लेकिन जगता है। तो यह बात कैसे संगत होगी? तो इसका इस प्रकार से समाधान दे देना चाहिए कि वो जो अधर्म अपूर्व है, अदृष्ट है, उसके कारण, यानी अभी शुरू में हम लोगों ने चर्चा किया था कि धर्म अधर्म और पूर्व संस्कार जो है कारणात्मना विद्यमान रहते हैं उस सुषुप्ति में। इसलिए उस सुषुप्ति से उठा हुआ जो पुरुष है उस पुरुष को सुख दुख के अनुभव की उपपत्ति हो जाती है। सुख दुख को जो है उसको अनुभव होता है। सुखम अहम अस्वापसम न किंचित अवेदिसम, यह जो उसको अनुभव होता है यह अनुभव की उपपत्ति हो जाती है, कोई समस्या नहीं। तो वहाँ वह जो अदृष्ट है, अपूर्व है, उसके कारण वो जगता है। किसका अपूर्व? तो शब्द का अपूर्व। शब्द का अपूर्व जा करके उसको जगाता है, अपूर्वत्व ने उसकी उपपत्ति होती है, ऐसा मान करके भी समाधान दिया गया है। खैर, तो इन विषयों पे हम लोगों ने कल चर्चा किया था। आज हम लोग उसी प्रलय में आज प्राकृत प्रलय की चर्चा करेंगे। प्राकृत प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय इत्यादि विषयों की चर्चा करेंगे। अब द्वितीय नंबर पे आता है प्राकृत प्रलय। प्राकृत प्रलयस्तु कार्य ब्रह्म विनाश निमित्तकः सकल कार्यनाशः। सकल कार्यनाशः, संपूर्ण कार्यों का नाश ही प्राकृत प्रलय। यदि शब्दशः इसका अर्थ करें तो प्राकृत प्रलय यानी प्रकृति में लीन होना, ब्रह्म में लीन नहीं होना, प्रकृति में। क्योंकि ब्रह्म में क्या बोलते हैं, ब्रह्म में लीन नहीं होना इसलिए कि ब्रह्म रूप विनाशस्यैव ब्रह्मनिष्ठत्वेन, बाध रूप विनाशस्यैव ब्रह्मनिष्ठत्वेन, आगे ऐसा कहेंगे कि बाध रूप विनाश का ही ब्रह्मनिष्ठ है। जहाँ बाध न हो, निवृत्ति इत्यादि हो, बाध पदार्थ और निवृत्ति पदार्थ यह दोनों अलग अलग हैं। जैसा कि हम लोगों ने एक दिन चर्चा किया था प्रत्यक्ष परिच्छेद में, कार्य विनाशो हि द्विविध कश्चित् उपादानेन सह कश्चित् विद्यमाने उपादाने आद्यो बाधा द्वितीयस्तु निवृत्ति,
आद्यस्य कारणम अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार, द्वितीयस्य कारणम विरोध वृत्त्युत्पत्ति दोष निवृत्तिश्च इत्यादि विषयों पे हम लोगों ने चर्चा किया था प्रत्यक्ष परिच्छेद के मतलब लास्ट में। तो इन सब का जो कार्य सकल प्रपंच है, इन सब का प्रकृति में लीन हो जाना ही प्राकृत प्रलय है, बाध नहीं, ब्रह्म में लीन होना नहीं, क्योंकि बाध रूप विनाश ही ब्रह्म में रहता है, अन्य विनाश ब्रह्म में नहीं रहता है निवृत्ति रूप। तो यही कह रहे प्राकृत प्रलयस्तु कार्य ब्रह्म विनाश निमित्त का। कार्य ब्रह्म जो हिरण्यगर्भ, सवै प्रथम शरीरी, सवै प्रथम पुरुषः आदिकर्ता सबभूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तत, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः इत्यादि जो हम लोगों ने चर्चा किया, वही हिरण्यगर्भ कार्य ब्रह्म। तो कार्य ब्रह्म विनाश निमित्तक, यानी कार्य ब्रह्म का नाश होगा तो तदधीन जो अन्य है उनका नाश होना। तो कार्य ब्रह्म विनाश निमित्तक यह सकल प्रपंच नाशः, सकल कार्य नाशः, सकल कार्य का नाश ही प्राकृत प्रलय है, उसी को ग्रंथकार बतला रहे हैं। यदा तो प्रागेव उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्कारस्य कार्य ब्रह्मणो ब्रह्मांडाधिकार लक्षण प्रारब्ध कर्म समाप्तौ विदेह कैवल्यात्मिका परामुक्ति तदा तल्लोकवासीनाम अपि उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्काराणाम ब्रह्मणा सह विदेह कैवल्यम, ब्रह्म के साथ विदेह कैवल्य नाश होना। यानी यदा तो प्रागेव उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्कारस्य कार्य ब्रह्मणः, यानी सबसे पहले प्रागेव, सबसे पहले जिसको ब्रह्म साक्षात्कार हो चुका, ऐसा जो कार्य ब्रह्म, प्रागेव पहले ही जिसको ब्रह्म साक्षात्कार हो चुका है, ऐसा जो कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ, प्रागेव उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्कारस्य कार्य ब्रह्मणा ब्रह्मांडाधिकार लक्षण प्रारब्ध कर्म समाप्त। उस कार्य ब्रह्म का प्रारब्ध कर्म क्या है कि ब्रह्मांडाधिकार, यही उसका प्रारब्ध कर्म है, यानी ब्रह्मांड पर उसका अधिकार यानी स्वामित्व, स्वामिता, यही उसका प्रारब्ध कर्म है। तो उस कार्य ब्रह्म का ब्रह्मांडाधिकार लक्षण जो प्रारब्ध कर्म है, उस प्रारब्ध कर्म के समाप्त होने पर, क्योंकि जब तक प्रारब्ध कर्म नहीं समाप्त होते हैं तो उसके कारण प्रारब्ध के कर्म के कारण चक्र भ्रमिवत धृत शरीर, ऐसा सांख्याचार्यों ने भी कहा है। वो प्रारब्ध कर्म रहते हैं तो वो एकदम चक्र भ्रमि के समान घूमता रहता है। जब प्रारब्ध कर्म उसके नष्ट हो जाएंगे तब उसको विदेह कैवल्यात्मिका मुक्ति होगी। तो उस कार्य ब्रह्म का ब्रह्मांडाधिकार लक्षण जो प्रारब्ध कर्म, उस प्रारब्ध कर्म के समाप्त होने पर विदेह कैवल्यात्मिका परामुक्ति, विदेह कैवल्यात्मिका उसको परामुक्ति होगी। कैसी मुक्ति? परामुक्ति। और तदा यदा इदम संभवम तदा तल्लोकवासीनाम उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्काराणाम ब्रह्मणा सह विदेह कैवल्यम। उस समय उस लोक में, जिस लोक में ब्रह्मा रह रहा है हिरण्यगर्भ, उस लोक के वासी जो हैं जिनको ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, सब नहीं, जिनको ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, ब्रह्म साक्षात्काराणाम उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्काराणाम तल्लोकवासीनाम, ऐसा अन्वय कर लेना चाहिए। जिनको ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, ऐसे जो तल्लोकवासी हैं, ब्रह्मलोकवासी है, जिस लोक में वो कार्य ब्रह्म रह रहा है, वह भी ब्रह्मणा सह विदेह कैवल्यम, उनकी भी ब्रह्म के साथ विदेह कैवल्यात्मिका परामुक्ति होती है। इसका मतलब क्या? पहले कार्य ब्रह्म को विदेह कैवल्यात्मिका जब परामुक्ति होगी, ठीक उसके बाद तल्लोकवासी जो है इनको विदेह कैवल्यात्मिका परामुक्ति होना। तो तदधीन हुआ कार्य ब्रह्म विनाश, पहले उसका विदेह कैवल्यात्मिका परामुक्ति हुई, तो कार्य ब्रह्म विनाश निमित्त कहा सकल कार्य नाशा, सकल प्रपंच का नाश, यही क्या है? प्राकृत प्रलय है। पुनः एक बार पंक्ति पढ़ देते हैं। प्राकृत प्रलयस्तु कार्य ब्रह्म विनाश निमित्त कहा सकल कार्य नाशः यदा तु प्रागेव उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्कारस्य कार्य ब्रह्मणः ब्रह्मांडाधिकार लक्षण प्रारब्ध कर्म समाप्तौ विदेह कैवल्यात्मिका परामुक्ति तदा तल्लोकवासिनाम उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्काराणाम
ब्रह्मणा सह विदेह कैवल्यम, ब्रह्मा के साथ उन सब का भी विदेह कैवल्यात्मिका परामुक्ति हो जाती है। जैसा कि श्रुति भी कहती है, ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। तो इसका अर्थ प्रतिसंचरे संप्राप्ते, यानी प्राकृत प्रलय संप्राप्ते सदी, प्राकृत प्रलय होने पर, अर्थात कार्य ब्रह्म विनाश निमित्त कहा सकल का कार्यनाशा, यही प्राकृत प्रलय। तो प्राकृत प्रलय प्रतिसंचरे संप्राप्ते, संप्राप्ते सति यानी प्राकृते प्रलय संप्राप्ते सति, प्राकृत प्रलय होने पर कृतात्मानः ते सर्वे कृतात्मानः, वे सारे कौन, तल्लोकवासी जो उस कार्य ब्रह्म के साथ उस लोक में निवास कर रहे हैं, सत्यलोकवासी जो है, ते मतलब सत्यलोकवासिनः कृतात्मानः, मतलब जिसने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया, ऐसे जो लोग जिसको ब्रह्म साक्षात्कार उत्पन्न हो गया, ऐसे जो लोग वे सारे लोग परस्य मतलब हिरण्यगर्भस्य अंते मुक्ति समय, हिरण्यगर्भ के मुक्ति समय में ब्रह्मणा सह परम पदम प्रविशन्ति, ब्रह्मा के साथ परम पद को प्राप्त करते हैं, परम पद को प्राप्त करते हैं, अर्थात विदेह कैवल्यात्मिका विदेह कैवल्य को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार एक बार पुनः अर्थ करेंगे, प्राकृत प्रलय के प्राप्त होने पर उस सत्यलोक निवासी जो लोग हैं, जिन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे जो लोग, वे सारे लोग हिरण्यगर्भ के मुक्ति समय में उस हिरण्यगर्भ के साथ परम पद को प्राप्त करते हैं, अर्थात विदेह कैवल्य को प्राप्त करते हैं। यह जो बात ऊपर कही गई उसका अनुमोदन श्रुति ने कर दिया। अब आगे कह रहे हैं, एवं स्वलोकवासिवी सह कार्ये ब्रह्मणि मुच्यमाने तदधिष्ठित ब्रह्मांड तदंतरवर्ती निखिल लोक तदंतरवर्ती स्थावरादीनां भौतिकानां भूतानां च प्रकृतौ मायायां च लयः न तो ब्रह्मणि बाध रूप विनाशस्यैव ब्रह्मनिष्ठत्वात् अतः प्राकृतः इति उच्यते। इसीलिए इसको हम प्राकृत प्रलय बोलते हैं। कह रहे हैं, एवं स्वलोकवासी भी सह कार्य ब्रह्मणि मुच्यमाने, अपने लोकवासियों के साथ, सत्यलोकवासियों के साथ उस कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ के मुच्यमाने सति मुक्त होने पर तदधिष्ठित, उसके अधीन, उससे अधिष्ठित जो क्या, ब्रह्मांड और तदंतरवर्ती जो निखिल लोग, तदंतरवर्ती निखिल लोग कौन, भू भुव स्व मह जन तपा इत्यादि, जो ऊपर के 7 लोग और नीचे के 7 लोग, तो उस कार्य ब्रह्म के मुक्त होने पर उससे अधिष्ठित जो ब्रह्मांड, तदंतरवर्ती जो निखिल लोग, तदंतरवर्ती जो स्थावर आदि जरायुज अंड स्वेदज और उद्भिज स्थावर आदि जो भौतिक पदार्थ हैं, और भौतिकानां भूतानां च, और जो पंचमहाभूत इत्यादि हैं, इन सब का प्रकृतो मायायां च लयः, प्रकृति में यानी माया में विलय होता है। यानी वह सत्यलोक निवासी जो लोग हैं, जिनको ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, वे कार्य ब्रह्म के मुक्त होने पर, विदेह कैवल्यात्मिका परामुक्ति होने पर तदधिष्ठित स्वलोकवासी सह कार्य ब्रह्मणि मुच्यमाने, स्वलोकवासियों के साथ उस कार्य ब्रह्म का मुक्त होने पर, मोक्ष होने पर, विदेह कैवल्यात्मिका परामुक्ति होने पर तदधिष्ठित जो ब्रह्मांड, तदंतरवर्ती जो निखिल प्रपंच, निखिल लोक, तदंतरवर्ती जो स्थावर आदि भौतिक सृष्टि भूत इत्यादि, इन सब का प्रकृति में माया में लय होता है, न तो ब्रह्मणि, ब्रह्म में नहीं। क्यों कि बाध रूप विनाशस्यैव ब्रह्मनिष्ठत्वात्, बाध रूप विनाश ही ब्रह्मनिष्ठ है। अन्य ये सब की क्या होती है, निवृत्ति होती है, सब चले जाते हैं,
जहाँ बाध हो वही जाकर के ब्रह्म में रहेगा। ब्राध रूप विनाश ही ब्रह्मनिष्ठ होगा, यहाँ बाध नहीं हो रहा है, इसलिए इन सब का प्रकृति माया में लय है। वही कह रहे न तो ब्रह्मणि बाध रूप विनाशस्यैव ब्रह्मनिष्ठत्वात् अतः प्राकृत इत्युच्यते, इसीलिए इस लय को हम प्राकृत लय कहते हैं, प्राकृत प्रलय कहते हैं। अब नित्य प्रलय, प्राकृत प्रलय और दो की चर्चा हो गई, और नैमित्तिक प्रलय इसकी चर्चा करते हुए ग्रंथकार कह रहे हैं कार्य ब्रह्मणो दिवसावसान निमित्तकः त्रैलोक्य मात्र प्रलय नैमित्तिक प्रलय। कार्य ब्रह्म जो हिरण्यगर्भ हैं इनकी अवधि निश्चित है, इनकी अवधि निश्चित है, यानी इनका एक एक दिन कितने परिमित काल वाला होगा यह सारा का सारा निश्चित है। तो उस कार्य ब्रह्म का, हिरण्यगर्भ का जो संपूर्ण सृष्टि कर रहा है, जो प्रथम शरीरी प्रथम पुरुष है, उस ब्रह्म के दिवसावसान निमित्त का, दिवसावसान अवसान, अवसान आप लोग व्याकरण से सुपरिचित होंगे ही, तो विरामोवसान, विरमणम विरामः विरम्यते असौ विरामः, वो विराम का केवल मौलिक अर्थ लेना है, वो अन्य नहीं लेना है कि यदुच्चारणानंतरम अव्यवहितोत्तर काले वर्णांतरम नोच्चार्यते तत्पूर्वोच्चारित अंत्यवर्ण अवसान संज्ञ कहा, वो वर्ण नहीं, केवल मौलिक अर्थ को लेकर के चलेंगे हम। दिवसावसान निमित्त का, ब्रह्म का दीन नाश होने पर तन्निमित्तक जो त्रैलोक्य मात्र का प्रलय है, पूरे स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और पाताल लोक, इस त्रैलोक्य मात्र का जो प्रलय है, इस प्रलय को हम बोलेंगे नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय इसलिए कि किसी ना किसी निमित्त से हो रहा है, जैसा कि जातेष्टादि याग है। तो जातेष्टादि याग कैसे हैं? तो पुत्र जन्मादि अनुबंधीनि जातेष्टादीनि, यानी पुत्र जन्म लिया उसके बाद पश्चात भाव्यानि, पश्चात होने वाले जो यागादि हैं, कर्म हैं, वो जातेष्टादि नाम से जाने जाते हैं। तो उस जातेष्टादि याग में निमित्त क्या हुआ? पुत्र जन्म। तो पुत्र जन्म हुआ तब उसको निमित्त मान करके वो जातेष्टादि याग होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नैमित्तिक कार्य। ठीक उसी प्रकार यह जो प्रलय है, यह नैमित्तिक प्रलय है। कैसे नैमित्तिक प्रलय सिद्ध होगा? जब ब्रह्म जाकर के निद्रा लेंगे तब तीनों लोकों का नाश होगा। तो निद्रा प्रयोज्य यह नाश है, निद्रा उसमें प्रयोजक है। इस त्रैलोक्य मात्र प्रलय में ब्रह्म की जो निद्रा है वो निमित्त भूत है, प्रयोजक है, हेतु है, कारण है। इसलिए इस प्रलय को हम बोलेंगे नैमित्तिक प्रलय। उसी को कह रहे हैं कार्य ब्रह्मणः दिवसावसान निमित्तकः त्रैलोक्य मात्र प्रलय। त्रैलोक्य मात्र का नाश हो जाना, यही नैमित्तिक प्रलय। ब्रह्म के दिन है, ब्रह्म के दिन कितने हैं? तो कह रहे हैं ब्रह्मणो दिवसः चतुर्युग सहस्र परिमितः कालः। चतुर्युग सहस्र परिमित काल, चतुर्युग सहस्र परिमित काल यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, ये एक चतुर्युग है। ऐसे 1000 चतुर्युग जब बीतेंगे तो ब्रह्म का एक दिन होगा, और दिवस काल भी जो है, दिन का काल, वो रात्रि काल के तुल्य माना गया है। और रात में ही वो विश्राम करेंगे तो यह प्रलय होगा, यानी रात्रि काल जो है दिवस काल के तुल्य है। और जब वह रात्रि काल में विश्राम करेंगे तो यह भूलोक, पृथ्वी लोक, मर्त्यलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, इन सब का नाश होगा। तो निद्रा इसमें प्रयोजक है, हेतु है। अब यह ब्रह्म का जो दिन है कितना है? तो करें जैसा कि पुराणों में कहा गया, चतुर्युग सहस्राणि ब्रह्मणो दिनमुच्यते। 1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग ब्रह्म का दिन कहा गया है। इसी बात को कह रहे हैं कार्य ब्रह्मणो दिवसावसान निमित्तकः त्रैलोक्य मात्र प्रलय नैमित्तिक प्रलय ब्रह्मणः दिवसः चतुर्युग सहस्र परिमितः कालः
श्रुति प्रमाण पुराण वचन दे रहे हैं, चतुर्युग सहस्राणि ब्रह्मणो दिनमुच्यते इति वचनम। प्रलय कालो दिवस काल परिमित। प्रलय काल जो है यह दिवस काल परिमित है, जितने समय लग रहे हैं उसमें नहीं। जो यह चतुर्युग सहस्र है यानी 1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग बीतेगा तब ब्रह्मा का कार्य, ब्रह्म का जो हिरण्यगर्भ है, जो विश्वकर्मा है, जो प्रथम शरीरी है, उसका एक दिन होगा। तो यह जो प्रलय काल है तत्तुल्य है दिवस काल परिमित, उसी को कह रहा है प्रलय कालो दिवस काल परिमित। दिवस काल परिमित, जितने दिन उतने दिन लगेंगे इस प्रलय में। रात्रि कालस्य दिवस काल तुल्यत्वात्। अब यह बात क्यों कह रहे हैं यहाँ, रात्रि कालस्य दिवस काल तुल्यत्वात्, तो इसको इस प्रकार अर्थ लगा लेना चाहिए कि यह जो बातें हो रही हैं यह तो केवल दिन की बातें हो रही है, रात्रि कहाँ गई। आज आपने कहा यह भी कि जब निद्रा आए लेंगे तब यह प्रलय होगा, और निद्रा उसमें प्रयोजक है इस नैमित्तिक प्रलय में। तब से व्याख्या कर रहे हैं आप दिन दिन की, रात्रि तो छोड़ दिए, मेन तो वही है, वहीं जा कर के निद्रा लेंगे रात्रि काल में ही। तो कह रहे हैं रात्रि काल से दिवस काल तुल्यत्वात्, यानी एक ऐसा कह लेना चाहिए कि जो ऊपर वाली पंक्ति है प्रलय कालो दिवस काल परिमित, ऐसा न कह करके प्रलय काल रात्रि काल परिमित ऐसा कहना चाहिए। उसी को समाधान करते हुए, उसी पूर्व पक्ष का निराश करते हुए ग्रंथकार कह रहे हैं कि नहीं, रात्रि काल से दिवस काल तुल्यत्वात्, रात्रि काल और दिवस काल बराबर हैं। 8 जाम होते हैं, 4 इधर 4 उधर, इसलिए रात्रि काल जो है 2-2 प्रहर होते हैं, तो रात्रि काल जो है दिवस काल के तुल्य है। और यह जो प्रलय की चर्चा हो रही है, यहाँ तो पुराण वचन दिए, तो पुराण वचन दिए ब्रह्म के दिन में दिए, चतुर्युग सहस्राणि ब्रह्मणो दिनमुच्यते। लेकिन यह प्राकृत प्रलय और नैमित्तिक प्रलय में कोई पुराण वचन हो तो बताओ। कहेंगे है ना पुराण वचन, क्या द्विपरार्धे त्वतिक्रांते ब्रह्मणः परमेष्ठिनः तदा प्रकृतयः सप्त कल्प्यन्ते प्रलयाय हि एष प्राकृतिको राजन् प्रलयो यत्र लीयते। यही प्राकृत प्रलय में प्रमाण है। और नैमित्तिक प्रलय में प्रमाण एष नैमित्तिकः प्रोक्तः प्रलयो यत्र विश्वसृक् श्वेते अनंतासने नित्यमात्मसात्कृत्य चाखिलम्। यह नैमित्तिक प्रलय में यह प्रमाण है, पुराण वचन है। अब इसका अर्थ करते हैं। द्विपरार्धे त्वतिक्रांते ब्रह्मणः परमेष्ठिनः। ब्रह्मणः परमेष्ठिनः, जो परमेष्ठि ब्रह्मा है, इनके 2 परार्ध बीत जाने पर, अतिक्रांते बीत जाने पर, यानी 100 वर्ष ले लीजिए तो 100 वर्ष में एक 50 वर्ष की टोली बना दीजिए, एक 50 वर्ष की, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध, दोनों मिलकर के द्विपरार्ध होंगे। तो द्विपरार्धे त्वतिक्रांते, दोनों परार्ध यानी 100 वर्ष दोनों बीत जाने पर, किसके? तो ब्रह्मणः परमेष्ठिनः, ब्रह्मा जो परमेष्ठि हैं, इनके 2 परार्ध बीत जाने पर क्या होता है? तदा प्रकृतयः सप्त कल्प्यन्ते प्रलयाय हि। तो जो 7 प्रकृतियां हैं, कौन? महत्तत्व, अहंकार और पंचमहाभूत, इन 7 प्रकृतियों का प्रलयाय ही कल्प्यन्ते, प्रलय होता है। यानी परमेष्ठि ब्रह्मा के 2 परार्ध बीत जाने पर इस 7 प्रकृतियों का महत्तत्व, अहंकार और पंचमहाभूतों का प्रलय होता है। एष प्राकृतिको राजन प्रलयो यत्र लीयते। यत्र प्रकृतौ, जिस प्रकृति में, एष प्राकृतिक राजन, यही हे राजन, यही प्राकृत प्रलय है जहाँ प्रकृति में सब कुछ लीन हो जाता है। तब प्रकृति में लीन होने के कारण इसको हम बोलते हैं प्राकृत प्रलय। इति वचनम प्राकृत प्रलय मानम, यह वचन प्राकृत प्रलय में प्रमाण है। नैमित्तिक प्रलय में प्रमाण दे रहे हैं। एष नैमित्तिकः प्रोक्तः प्रलयो यत्र विश्वसिक् शेते अनंतासने नित्यमात्मसात्कृत्य चाखिलम्। यानी विश्वसृक्, वह जो विश्वसृक् है यानी विश्वस्रष्टा,
संपूर्ण पृथ्वी को बनाने वाला वह जो ब्रह्म है, नित्य है, वह जब अखिलम आत्मसात करते, इस संपूर्ण प्रपंच को, इस संपूर्ण संसार को जब आत्मसात करके अर्थात स्वाधीनीकृत्य अपने अधीन करके जब सेते अनंतासने, जब अनंतासन में सो जाता है अर्थात शेष शैया पर सो जाता है, तब वह नैमित्तिक प्रलय कहा जाता है। यानी यह नैमित्तिक प्रलय जो है निद्रा से होने वाला है, निद्रा उसमें प्रयोजक है। उसी को कर एस नैमित्तिकः प्रोक्तः, एस नैमित्तिकः प्रलयः प्रोक्तः यत्र विश्वसृक् प्रलयः, एस नैमित्तिकः प्रोक्तः प्रलयो यत्र विश्वसृक्, यानी वह जो विश्वसृष्टा है, जो ब्रह्मा है, नित्य है, वह जब संपूर्ण प्रपंच को आत्मसात करके स्वाधीनीकृत करके अनंतासन में सो जाता है, तब यह नैमित्तिक प्रलय होते हैं। उसी को इति वचनम नैमित्तिक प्रलय मानम, यह वचन जो है नैमित्तिक प्रलय में प्रमाण है। अब तुरीय प्रलय की चर्चा करेंगे। तुरीय प्रलय यानी आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय कैसा है तो कह रहे हैं तुरीय प्रलयस्तु ब्रह्म साक्षात्कार निमित्तकः सर्वमोक्षः, सर्वमोक्षः यानी ब्रह्म साक्षात्कार को निमित्त मान करके होने वाला, यानी ब्रह्म साक्षात्कार निमित्तकः यह सर्वमोक्षः, संपूर्ण कार्यनाश, यही क्या है तुरीय प्रलय है, यानी आत्यंतिक प्रलय है। संपूर्ण कार्य, सर्वमोक्ष मतलब संपूर्ण कार्यों का नाश, संपूर्ण कार्यों का नाश ही यह तुरीय प्रलय है, यानी आत्यंतिक प्रलय है। ब्रह्म साक्षात्कार निमित्तक यानी ब्रह्म साक्षात्कार हो जाने पर, क्योंकि ब्रह्म साक्षात्कार जब तक नहीं होगा तब तक सभी व्यवहार दशा में क्या रहेंगे, अबाधित ही रहेंगे। ब्रह्म साक्षात्कार के अनंतर ही उनका बाध होगा। देहात्म प्रत्ययो यद्वत् प्रमाणत्वेन कल्पितः लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणं त्वात्मनिश्चयात् आ आत्मनिश्चय ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंतम, ब्रह्म साक्षात्कार के पूर्व तक सब क्या है, अबाधित है। व्यवहार दशा में जब ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा तभी यह बाधित होंगे। तो ब्रह्म साक्षात्कार निमित्तक जो सकल प्रपंच नाश है, सकल कार्य नाश है, जो सर्वमोक्ष है, इसी को हम बोलते हैं आत्यंतिक प्रलय, यानी तुरीय प्रलय। और यह जो तुरीय प्रलय है, जब एक देखिए, एक जीववाद है और एक नाना जीववाद है। एक जीववाद यानी जब चैतन्य की, उस चैतन्य की उपाधि अविद्या बनेगी। अविद्या एक है, मायां तो प्रकृतिं विद्यात् मायिनं तो परम मायिनं तो महेश्वरम इत्यादि श्रुति वाक्य, अजाम एकम इत्यादि श्रुति स्मृति भी है। तरति अविद्यां विततां हृदि यस्मिन् निवेशिते योगी माया ममेयाय तस्मै विद्यात्मने नमः इत्यादि श्रुति स्मृति जो है, यह माया के एकत्व में प्रमाण है। तो जब चैतन्य की माया उपाधि बनेगी, मायावच्छिन्न जो चैतन्य होगा उसको हम बोलेंगे जीव, यानी एक जीववाद। जब उस चैतन्य का उपाधि अंतःकरण बन रहा है, तो अंतःकरण के नाना होने से जीव भी नाना हुआ, यह हुआ नाना जीववाद। तो एक जीववाद में क्या होगा, युगपदेव मोक्ष, एक साथ ही मोक्ष होगा। और जब नाना जीववाद मानेंगे तब क्या होगा, नाना जीववाद में क्रमेण क्रमशः मोक्ष होगा, सर्वमोक्ष होगा। उसी को कह रहा तुरीय प्रलयस्तु ब्रह्म साक्षात्कार निमित्तकः सर्वमोक्षः सच सर्वमोक्षः तुरीय प्रलयः आत्यंतिक प्रलयः एक जीववादे युगपदेव और नाना जीववादे तु क्रमेण। सर्वश्रुति दे रहे हैं प्रमाण, सर्व एकी भवन्ति इत्यादि श्रुते है। सब कुछ क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, अर्थात सब ब्रह्ममय हो जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। सर्व एक ही, जब सर्वमोक्ष होगा, सकल कार्य का नाश होगा, तब सर्व एक ही भवन्ति, यानी सब कुछ एक हो जाते हैं, ब्रह्ममय हो जाते हैं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ऐसा इत्यादि श्रुते। तत्र आद्याः त्रयोपि लयाः कर्मोपरिति निमित्ताः
तुरीयस्तु ज्ञानोदय निमित्तः लयः अज्ञानेन सहैव इति विशेषः। इस प्रकार चार प्रलयों का निरूपण हुआ। नित्य प्रलय यानी सुषुप्ति, तस्याः सकल कार्य प्रलय रूपत्वात्, प्राकृत प्रलय यानी प्रकृति में सबका लीन हो जाना यानी कार्य ब्रह्म विनाश निमित्तकः सकल कार्य नाशः। उसके बाद नैमित्तिक प्रलय यानी कार्य ब्रह्मण दिवसावसान निमित्तकः त्रैलोक्य मात्र प्रलय, और तुरीय प्रलय यानी आत्यंतिक प्रलय ब्रह्म साक्षात्कार निमित्तकः सर्वमोक्षः। यह जो चार प्रलय हैं, इन चार प्रलयों में शुरू के जो तीन प्रलय हैं यानी नित्य प्रलय, प्राकृत प्रलय और नैमित्तिक प्रलय, यह जो शुरू के तीन प्रलय हैं, यह तीन प्रलय कैसे? कर्मोपरति निमित्ताः। कर्मोपरति, कर्म से उपरमणम उपरति ही विहितानां कर्मणां विधिना परित्यागः, संन्यास, कर्मों से त्याग हो जाता, कर्मों का त्याग कर देना। तो यह जो शुरू के तीन प्रलय है, कौन? नित्य प्रलय, प्राकृत प्रलय और नैमित्तिक प्रलय, यह तीनों जो है कर्मोपरति निमित्त है, कर्म से संन्यास लेना। और तुरीय प्रलय जो हुआ है, आत्यंतिक प्रलय, वह कैसा है? ज्ञानोदय निमित्तः लयः, ज्ञानोदय निमित्त, जब ब्रह्म ज्ञान होगा तभी वह सर्वमोक्ष होगा, ऐसे नहीं ब्रह्म ज्ञान होगा तभी यह सब बाधित होंगे, नहीं तो अन्यथा उसमें अबाधितत्व ही रहेगा व्यवहार दशा में। तो तुरीय प्रलय जो है, चौथा जो है, वो ज्ञानोदय, ब्रह्म ज्ञानोदय यानी ब्रह्म ज्ञानोदय निमित्त है लयः अज्ञानेन सहैव इति विशेषः। और वहाँ क्या होता है? अज्ञान के साथ, अज्ञानेन सहैव कर्मोपरति निमित्तः तुरीय प्रलय इति विशेषः। अज्ञान के साथ कर्म संन्यास होता है वहाँ, यही विशेषता है उन तीन में और एक इसमें। वह जो हुए, जो शुरू के सुषुप्ति नित्य प्रलय और प्राकृत प्रलय और नैमित्तिक प्रलय, यह कैसे हैं? केवल कर्मोपरति निमित्त है, कर्म संन्यास, कर्मों से छुटकारा ले लेना। और यह जो तुरीय प्रलय है, यह कैसा है? ब्रह्म ज्ञान से हो रहा है। विशेषता क्या है कि इसमें अज्ञान के साथ साथ कर्मोपरति हो रही है, कर्म संन्यास हो रहा है। और उसमें अज्ञान के साथ साथ कर्म संन्यास नहीं, कहीं कहीं अज्ञानेन पाठ न मिलता है, कहीं कहीं ज्ञानेन ही पाठ मिलता है। खैर, लेकिन अज्ञानेन पाठ ही शुद्ध है। यही इसमें विशेषता है तुरीय प्रलय यानी आत्यंतिक प्रलय में। यह ब्रह्म ज्ञान के उदय होने पर होता है। इसमें यही विशेषता है कि यहाँ अज्ञान के साथ साथ कर्मोपरति होती है। एवं चतुर्विध प्रलयो निरूपित है। इस प्रकार चार प्रकार का जो प्रलय है, यह प्रलय ग्रंथकार के द्वारा बतलाया गया। अब तस्येदानीं क्रमो निरूप्यते, उस प्रलय का इस समय क्रम निरूपित किया जा रहा है कि क्या क्रम है, किसका किसमें लय होता है। अभी तक तो सामान्य न चतुर्विध प्रलयों की चर्चा किए, नित्य प्रलय, प्राकृत प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलयों की चर्चा हुई। अब उसके क्रम की चर्चा होगी। तस्य यानी प्रलयस्य, प्रलयो नाम त्रैलोक्यनाशः, यह जो त्रैलोक्यनाश है प्रलय, उस प्रलय का क्रम अब निरूपित ग्रंथकार के द्वारा किया जा रहा है कि किस क्रम से सबका नाश होगा। तो कह रहे हैं भूतानां भौतिकानां च कारणलय क्रमेण लयः। कारणलय, देखिए हमारा सिद्धांत ये है, वेदांत सिद्धांत, कारणलय क्रमेण लयः, यानी पहले नहीं, हमारा सिद्धांत क्या है? कार्यलय क्रमेण। एक कार्यलय क्रम है, एक कारणलय क्रम है। कार्यलय क्रम यानी पहले कार्य का नाश, उसके बाद कारण का नाश। कारणलय क्रम एक होता है जो नैयायिक मानते हैं, पहले कारण का नाश उसके बाद कार्य का नाश। तो उनके मत में अभी दोष दिया जाएगा, नैयायिकों के मत में दोष दिया जाएगा यह कि जो उनका कारणलय क्रमेण जो यह लय मानते हैं वह ठीक नहीं है। क्यों? कारण का नाश होना, उसके बाद कार्य का नाश यदि आप मानोगे तो परमाणु हैं, पार्थिव परमाणु, पृथ्वी इत्यादि के जो परमाणु है, इनका नाश होगा।
तो अब इनका नाश यानी पहले कारण का नाश, उसके बाद कार्य का नाश। तो जब इनका नाश होगा यानी कारण का नाश होगा, तो जो उसमें रहने वाले रूप रसाद हैं, इनका अवस्थान कहाँ होगा, कहाँ जाकर के रहेंगे? यानी कहीं ना कहीं आपको अवस्थिति दिखानी होगी। आप कारण लय क्रमेण पहले मानोगे, यानी पहले कारण का नाश उसके बाद कार्य का नाश। तो जो पृथ्वी इत्यादिगत परमाणु हैं, जो पृथ्वी इत्यादि के परमाणु, इनका पहले नाश, उसके बाद रूप रसादि का नाश। तो जब कारण का नाश हो गया तो वह किस पर अधिष्ठित होकर रहेंगे? रूप रसादि किस पे आश्रित होकर रहेंगे? हमारा सिद्धांत क्या है, इसलिए उनका यह इसमें दोष दे देते हैं वेदांती लोग। सिद्धांत यही है, कार्यलय क्रमेण, कार्यलय क्रमेण लय हम लोग मानते हैं कि कार्य का नाश, उसके बाद कारण का नाश, पहले रूप रसादि का नाश होगा, उसके बाद परमाणु का नाश होगा। परमाणु हमारे यहाँ नित्य नहीं है। तो इसी को कह रहे हैं कि तस्य इदानीं क्रमो निरूप्यते भूतानां भौतिकानां च न कारण लय क्रमेण लयः। भूत और भौतिक जो पदार्थ हैं, इनका कारण लय क्रमेण लय नहीं होता। क्यों कारण लय क्रमेण लय नहीं होता है? यदि आप ऐसा मानोगे तो क्या समस्या आएगी? तो कह रहे हैं कारण लय समय कार्याणाम आश्रयांतराभावेन अवस्थानानुपपत्तेः। जब कारण लय क्रम मानेंगे, यानी पहले कारण का नाश उसके बाद कार्य, तो कारण लय समय, कारण का जब नाश हो रहा है उस समय कार्याणाम आश्रयांतराभावेन, अब वह कार्य किस पर आश्रित होंगे? उस कारण के जो कार्य हैं वह किस पे आश्रित होकर रहेंगे, किस पे अधिष्ठित रहेंगे? तो कार्याणाम आश्रयांतराभावेन अवस्थान अनुपत्ति, उनकी अवस्थिति नहीं हो पाएगी। इसलिए यह तुम्हारा पक्ष ठीक नहीं है, कारण लय क्रमेण लय। किंतु हमारा सिद्धांत जो है कार्यलय क्रमेण यह मानेंगे, तो हमारे यहाँ यह अवस्थान अनुपपत्ति रूप दोष नहीं है, पहले कार्य का नाश उसके बाद कारण का नाश। वही कह रहे हैं किंतु सृष्टि क्रम विपरीत क्रमेण, सृष्टि क्रम विपरीत, जैसे जैसे सृष्टि हुई, तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूता, आकाशाद् वायुः वायोः अग्नेः अग्नेः अपाद्भ्यः पृथ्वी चोत्पद्यते। यह जो क्रम है, इसके ठीक विपरीत क्रम से हमारे यहाँ लय होता है। यानी पहले कार्य, उसके बाद लास्ट में वो बचेगी केवल अविद्या, ब्रह्म, वो भी नष्ट हो जाएगी ब्रह्म ज्ञानी ने। उसी को कह रहे हैं किंतु सृष्टि क्रम विपरीत क्रमेण, सृष्टि क्रम विपरीत क्रमेण हम लोग लय मानते हैं। तत्त कार्यनाशे तत्त जनकादृष्टनाशस्य प्रयोजकतया उपादाननाशस्य अप्रयोजकतया। अब कह रहे हैं कि जो तत्त कार्य है, कारण है तो तत्त उनके कार्य होंगे, तत्त कार्य के नाश होने पर तत्त कार्यों का जो जनक, तत्त कार्यों का जो जनक अदृष्ट है, उस अदृष्ट का